स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक। ओके। सो हम लोग सेवर्स के अंदर लास्ट एस के ऊपर आ चुके हैं। एस का मतलब है स्क्रिबिंग। राइट। तो डियाना राफ बोलती है कि जो भी तुम लिखते हो, जो भी वर्ड्स हम पेज के ऊपर लिखते हैं, वो एक ऐसी थेरेपी है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। और रॉल्फ स्मिथ बताते हैं कि आइडियाज तो कभी भी किसी को भी कहीं पे भी आ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम मेंटल नोट्स बनाने लगते हैं तब इंक बहुत जल्दी सूख जाती है। तो बेटर है हम लोगों को फिजिकल नोट्स ही बनाने चाहिए। तो अब ऑथर बता रहे हैं कि स्क्रिबिंग जो है वो फाइनल प्रैक्टिस है हमारे सेवर्स के अंदर, और ये सिर्फ एक लिखने के लिए दूसरा वर्ड नहीं है। रेदर ये जो है, राइट, एस हम लोगों ने इसके लिए लिखा है, रीजन बीइंग कि एस का मतलब है जर्नलिंग। राइट। हर रोज 5 से 10 मिनट जर्नलिंग करना ये बहुत जरूरी होता है। जब भी हम हमारे थॉट्स को दिमाग से बाहर लेके आते हैं और उन्हें राइटिंग के अंदर लिखते हैं, तब हमें इतनी अच्छी इंसाइट्स मिलती है जो शायद कभी नहीं मिलती। स्क्रिबिंग का जो ये एलिमेंट है मिरेकल मॉर्निंग के अंदर, ये हमें हमारी जितने भी आइडियाज हैं, इंसाइट्स हैं, ब्रेक थ्रूज, रियलाइजेशन, सक्सेस, लेसन्स, सारी चीजों को डॉक्यूमेंट करने में हेल्प करता है, जिससे हम लोग और ज्यादा इंप्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ लेके आ पाए। ऑथर को जर्नलिंग के बेनिफिट्स तो बहुत सालों से पता थे, लेकिन ऑथर ने शायद ही कभी ट्राई की थी, वो भी कंसिस्टेंटली तो कभी नहीं। क्योंकि ऑथर के डेली रूटीन का पार्ट ही नहीं था। ऑथर अपने बेड के बाजू में जर्नल रखते थे, लेकिन घर रात को लेट से आते थे, और फिर वो थोड़ा सा एक्सक्यूज एंड ऑल देके इधर उधर करके सो जाते थे। उनकी जर्नल्स जनरली ब्लैंक ही रहती थी। ऑल्दो ऑथर को बहुत सारी ब्लैंक जर्नल दिख रही थी अपने बुक शेल्फ के अंदर, लेकिन फिर भी वो टाइम टू टाइम एक नई जर्नल खरीद ही लेते थे, ज्यादा एक्सपेंसिव, खुद को ये कन्विंस करके कि अगर मैंने ज्यादा मनी पे किया तो मैं जरूर इसके ऊपर लिखूंगा, इसको यूज करूंगा। है ना, एक नॉर्मल थियरी लगती है, लेकिन ये नॉर्मल थियरी कभी काम नहीं की, और सालों तक ऑथर के पास सिर्फ एम्प्टी एक्सपेंसिव जर्नल्स इकट्ठा होती रही। लेकिन ये सारी चीजें मिरेकल मॉर्निंग से पहले है। जैसे ही मिरेकल मॉर्निंग चालू हुआ, पहले दिन से ही ऑथर ने अपने आइडियाज को स्ट्रक्चर देने का डिसीजन ले लिया, और वो जर्नलिंग करने लगे हर रोज। थोड़े ही टाइम के अंदर ये उनकी फेवरेट हैबिट भी बन गई। और आज ऑथर दावे के साथ बोल सकते हैं कि जर्नलिंग एक फुलफिलिंग प्रैक्टिस है उनकी लाइफ की। यहाँ से उनको सिर्फ अपने थॉट्स को कॉन्शियसली डायरेक्ट करने का बेनिफिट नहीं मिलता है, रेदर उन्हें लिखते लिखते जो इंसाइट्स मिलते हैं, वापस से रिवाइज करने का जो एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल पार्ट लगता है। देखो, शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता होगा कि आपने जो चीजें लिखी है वही आप जाके पढ़ो, लेकिन फिर भी ऑथर अपनी बेस्ट ट्राई करेंगे। वो अपना फर्स्ट जर्नल रिव्यू बता रहे हैं, रिव्यू। 31 दिसंबर, जब ऑथर का एक फर्स्ट ईयर पूरा हो गया मिरेकल मॉर्निंग के अंदर और अपनी जर्नल में लिखते हुए, ऑथर ने अपनी जर्नल का फर्स्ट पेज उस दिन पढ़ा। दिन ब दिन उन्होंने अपने सारे जर्नलिंग के पेज जो हैं वो पढ़ते गए, और पूरा साल ऐसे खत्म कर दिया। और इसके चलते वो अपने माइंडसेट को देख पाए हर रोज, और उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिला कि वो एक साल के अंदर कितना ग्रो कर गए हैं। उन्होंने अपने एक्शंस, एक्टिविटीज, प्रोग्रेस सबको वापस से री एग्जामिन किया, और इसकी वजह से उन्हें इतनी अच्छी इंसाइट्स मिली अपने 12 मंथ के इस डेटा से। वो बहुत थैंकफुल थे। सबसे ज्यादा तो उन्हें ये अच्छा लगा कि उन्हें वो सारे लेसन्स का एक रिकैप मिल गया जो भी उन्होंने पिछले कुछ साल के अंदर सीखे हैं। राइट। ग्रैटिट्यूड 2.0 ऑथर ने न्यू हेडिंग दी है। ऑथर ने एक बहुत ही डीप क्वालिटी का ग्रैटिट्यूड भी एक्सपीरियंस किया जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। ऑथर को ये जो है, ये दो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के ऊपर फील हुआ। पहला लेवल तो वो है जिसको ऑथर बोलते हैं बैक टू द फ्यूचर मोमेंट। राइट। ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जैसे वो अपनी जर्नल पढ़ रहे थे, उनका जो आज का करंट सेल्फ है, आज वाला जो इंसान है, राइट, जो कि फ्यूचर के अंदर भी बनने वाला है, वो पर्सन जो कि वो जर्नल एंट्री लिख रहा है, दोनों ऐसे लग रहा था जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं।
और इसी के चलते ऑथर को ऐसे लगा कि वो बहुत अच्छे से अपने पूरे पास्ट को रिलीव कर पाए और फ्यूचर बना पाए कॉन्शियसली। और दूसरी चीज ये थी कि ऑथर को एक्सेलरेटेड ग्रोथ मिली जब ऑथर को अपने सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंसाइट्स को रिवाइज करने का मौका मिला जर्नल रिव्यू के अंदर। उन्होंने एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर ली और उसके अंदर फिर से कुछ कुछ ऐसी चीजें लिखी, काइंड ऑफ बोल सकते हैं समरी अपने पिछले साल के बुक से ही। इसके अंदर उन्होंने अपने सारे वैल्यूएबल लेसन्स एक बार वापस से लिख दिए। ये जो प्रोसेस था लेसन्स लर्न को वापस से रिकैप्चर करने का, इसकी वजह से ऑथर के पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर इतनी बड़ी हेल्प मिली है जितनी उन्हें किसी और चीज से नहीं मिली। देखो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे जर्नल रखने के, लेकिन कुछ कुछ जो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है और सबको पता है वो ऑथर ने लिस्ट डाउन करने की ट्राई की है। सबसे पहला क्लैरिटी मिलती है। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो ये हमें फोर्स कर देता है उस चीज को सोच के समझ के अपने अंदर उतारने के लिए। जर्नलिंग हम लोगों को उतनी क्लैरिटी देती है जिससे कि हम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर सकें और अपनी आराम से सॉल्व कर पाए। दूसरी चीज कैप्चर आइडियाज। जर्नलिंग हमें हेल्प करती है ना कि सिर्फ अपने आइडियाज को एक्सपैंड करने के लिए, बल्कि साथ ही साथ में उन्हें प्रिवेंट करने के लिए। रही किससे प्रिवेंट करने के लिए? हमारे भूलने वाली जो बीमारी है उससे। क्योंकि इसी भूलने वाली बीमारी के अंदर हम लोग कुछ कुछ सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज भी तो भूल जाएंगे ना। सो कैप्चरिंग आइडियाज ये सबसे बड़ा सेकंड बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट रिव्यू लेसन्स। ये आपको अलाउ करता है कि आप सारे लेसन्स जो भी आपने इस एक साल के अंदर सीखे हैं आप उन सबको रिव्यू कर पाओ, आप उन सबको वापस से एक रिकैप के अंदर देख पाओ। नेक्स्ट लेसन ऑथर बताते हैं एक्नॉलेज योर प्रोग्रेस। जब भी आप जर्नलिंग करते हो आप अपनी ही प्रोग्रेस को वापस से एक बार एक्नॉलेज करते हो, एक बार देखते हो। तो कितना अच्छा लगता होगा ना जब आप अपनी जर्नल एंट्री वापस से देखते हो और आपको पता चलता है आपने कितना प्रोग्रेस कर लिया है। ये एक सबसे ज्यादा एम्पावरिंग, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग और सबसे ज्यादा इंजॉयबल एक्सपीरियंस है, ऐसा ऑथर बोलते हैं। और इसको किसी भी तरीके से आप डुप्लीकेट तो एकदम भी नहीं कर सकते हो। अब ये जो गैप फोकस है ये आपको हेल्प कर रहा है या आपको हर्ट कर रहा है? इस चैप्टर के ओपनिंग पेजेस के अंदर ऑथर ने लिखा था कि ये जो लाइफ के हमारे सेवर्स हैं ये हमें पोटेंशियल गैप क्लोज करने में हेल्प करेंगे। देखो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ऑथर उन्हें बोलते हैं गैप फोकस। हम लोग गैप फोकस से कंडीशन हो गए, हम लोग गैप के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि हम आज जिंदगी में कहाँ पे हैं और कहाँ पे जाना चाहते हैं कि इसके बीच आपके बीच में हम लोगों ने जितनी भी चीजें हासिल की है और कर सकते हैं और करना चाहते हैं ये सारी चीजें तो भूल ही जाते हैं हम लोग, क्योंकि फोकस गैप पे ही रह जाता है। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि गैप जो है ये कभी कभी इतना बड़ा होता है जिससे हम लोग बहुत ज्यादा क्या बोलूं अंडर कॉन्फिडेंट भी फील करने लगते हैं और हमारी सेल्फ इमेज को भी हार्म पहुंचता है। क्योंकि हमें हमेशा ऐसे ही लगता है कि हम लोगों ने अभी तक तो कुछ हासिल ही नहीं किया है, हम लोग किसी काम के नहीं हैं रहे, या हम लोग इतने अच्छे नहीं हैं जितना अच्छा हमें होना चाहिए था। अब हाई अचीवर्स जो होते हैं वो इसके अंदर सबसे ज्यादा बुरे केस के अंदर होते हैं। वो जनरली या तो ओवरलुक करते रहते हैं, ठीक है, अपने अकम्पलिशमेंट को, या कम से कम करते रहते हैं। हमेशा वो लोग जो होते हैं ना खुद को हर एक मिस्टेक के ऊपर या हर एक इम्परफेक्शन के ऊपर सावधान करते रहते हैं। और कभी भी उन्हें ऐसे नहीं लगता है कि यार जो भी मैंने किया वो इनफ होगा, तो वो काम करते ही रहते हैं। अब देखो सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि गैप फोकस जो है ये एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है हाई अचीवर्स बनाने के लिए। उनकी ये जो डिजायर होती है कि उन्हें गैप को खत्म करना है और उन्हें एक्सीलेंट बनना ही बनना है, ये उन्हें कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करती रहती है कि वो अपने गैप को कम करते रहें। तो अगर आप इस टाइप के पर्सन हो तो बहुत अच्छी चीज है, आप गैप के ऊपर फोकस कर सकते हो। और आपका कमिटमेंट यही होना चाहिए कि मुझे अपने गैप को कम करने के अंदर बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं अपने पोटेंशियल को अचीव कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं आयरनी की बात कर रहा था वो आयरनी ये है कि ऐसा रेयरली होता है, ऐसा होता नहीं है। एक एवरेज पर्सन भले ही एक एवरेज हाई अचीवर भी क्यों ना हो, वो जनरली गैप की नेगेटिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है कंपेयर टू द पॉजिटिव एलिमेंट्स। जितने भी हाईएस्ट अचीवर्स हैं जिन्होंने भी बैलेंस की है, फोकस की है लेवल 10 सक्सेस को अचीव करने के लिए किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के अंदर,
ये वही लोग हैं जो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थे कंपेयर टू जो उनके मिला है, जिन्होंने रेगुलरली एक्नॉलेज किया है कि उन्होंने क्या हासिल कर लिया, जिन्होंने हर रोज खुद को इस थॉट के साथ पीस इस्टेब्लिश किया कि हम जहाँ पे भी हैं सही जगह पे हैं। अब ये क्या ना, दो तरफा आइडिया है। इसके अंदर पहले हम लोग ये मानते हैं कि यार मैं जो भी इस मोमेंट के अंदर बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ, और दूसरी जगह पे हम ये मानते हैं कि मैं इससे भी ज्यादा बेटर करके ही दिखाऊंगा। जब हम ये बैलेंस सेल्फ असेसमेंट करते हैं तब हम लोगों को लैक की फीलिंग नहीं आती है, तब हम लोगों को ऐसी लगता है कि हम लोगों को काफी मिला है। टिपिकली एक दिन, हफ्ते, महीने, साल जब भी खत्म होता है तब हम लोग गैप फोकस मोड के ऊपर होते हैं। हमें लगता है आज हम लोगों ने कुछ अचीव ही नहीं किया, ये साल भी ऐसे ही निकल गया। हम ऐसे सारे थॉट्स के साथ घिरे होते हैं। अगर हमें 10 चीजें करनी थी तो उसमें से शायद हमने 5 की होगी, 4 की होगी, 6 की होगी, 8 कर ली अगर अच्छा रहा तो। लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर वो लोग जो 2 चीजें बाकी रह गई थी उसी के ऊपर फोकस करते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना। आप कहीं पे भी काम करते हो, किसी के भी साथ रहते हो, अगर आप लोगों ने 100 चीजें अच्छी की ना, लोगों का उसके ऊपर फोकस नहीं जाता, बट एक जो चीज गलत कर दी उसके ऊपर क्विकली पिन पॉइंट हो जाता है। नहीं। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी होती है गैप फोकस के अंदर। तो अब गैप फोकस के अंदर जर्नलिंग कैसे हेल्प कर सकती है? जब हम लोग जर्नलिंग के अंदर हर रोज एक स्ट्रैटेजिक पर्पस के साथ लिखते हैं, प्रोसेस के अंदर लिखते हैं, तब ये हमें हेल्प करता है कि हम लोग हमारे फोकस को चैनलाइज कर पाए, अकम्प्लिश कर पाए हम किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं, और ये देख पाए कि हम लोग कल को और बेटर कैसे बनाएंगे। आप और ज्यादा आज की जर्नी को तो एंजॉय करते ही करते हो, राइट? अपनी प्रोग्रेस के बारे में तो अच्छा फील करते ही करते हो। आप साथ में ही एक अच्छी क्लैरिटी को भी यूज करते हो, जिससे कि आपके रिजल्ट जो हैं वो एक्सेलरेट हो जाए। अब अगर आप लोगों को जर्नलिंग अच्छे से करनी है तो यहाँ पे 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहला स्टेप तो है कि एक फॉर्मेट चूज करो। आप लोग डिजिटल जर्नलिंग करोगे या ट्रेडिशनल? आप लोगों को ये चीज पहले ही डिसाइड करनी होगी कि आप डिजिटल में जाना चाहते हो, ट्रेडिशनल में जाना चाहते हो, फिजिकल लाइन में जाना चाहते हो, प्लेन में जाना चाहते हो, कोई सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हो, आईफोन, आईपैड, एंड्रॉयड, किस चीज के अंदर आप जाना चाहते हो? क्योंकि आजकल इतनी सारी चीजें हैं कि अगर आप दोनों के अंदर स्विच करते रहोगे तो आपको अपने रिजल्ट्स अच्छे से नहीं मिलेंगे। आपको अपना प्रेफरेंस पहले से बना लेना चाहिए, और आपको सिर्फ सिंपली ये देखना चाहिए कि यार मेरे लिए बेस्ट चीज क्या है, और डेली बस उस चीज को फॉलो करना है। सेकेंड चीज, कि एक जर्नल लेके आओ। अगर आप लोग ट्रेडिशनल जर्नलिंग में जा रहे हो, पेन पेपर जर्नलिंग में जा रहे हो, ऑनलाइन नहीं जा रहे हो, तो आप एक छोटी सी स्पाइरल बुक भी यूज कर सकते हो, या फिर आप एक अच्छी सी महंगी सी जर्नल भी लेके आ सकते हो। नहीं, आपको अगर जर्नल लेके आनी हो तो आप ईयर जो लिखे हुए होते हैं वो वाली जर्नल लेके आ सकते हो। इससे आपको क्या होता है, बेनिफिट मिलता है। आपको पहले से ही डेट कॉलम मिले हुए रहते हैं, तो आप अकाउंटेबल रहते हो। आज के दिन क्या हुआ, कल के दिन क्या हुआ, परसों के दिन क्या हुआ, आप कोई भी दिन छोड़ते नहीं हो। Right. इससे आप क्या होता है, मोटिवेट हो जाते हो और वापस से देखने लगते हो वो सारी चीजें जो आपने छोड़ दी अपने जर्नल एंट्री के अंदर। इससे आपको पता चलता है कि आपके कौन से काम बाकी हैं और कौन से काम करने हैं। तो आप आराम से अपने जर्नल को रिव्यू कर सकते हो। ऑथर का खुद का एक्सपीरियंस ये है कि उनका जो पहला जर्नल रिव्यू था वो इतना अमेजिंग था, उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें नहीं की थी, लेकिन जो इंसाइट्स मिली थी वो बहुत अमेजिंग थी। तो ऑथर बोल रहे हैं आप एक मिरेकल मॉर्निंग जर्नल का फ्री सैंपल डाउनलोड भी कर सकते हो। ऑथर ने लिंक दी हुई है। और वहीं पे ही अगर एक डिजिटल जर्नल की बात आए जो ऑथर ने भी यूज की है, तो बहुत सारी चॉइसेस है हमारे पास। आईफोन के ऊपर एक है डे 1 ऐप करके, राइट? या फिर आप लोग penzo.com के ऊपर ऑनलाइन जर्नल जा सकते हो, राइट? आप लोग गूगल के ऊपर जा सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो सेकेंड चीज यही है कि वो प्रिसाइजली ऑनलाइन या ऑफलाइन, एंड सेकेंड स्टेप के अंदर है कि जो भी मीडियम था ऑनलाइन या ऑफलाइन उसके अंदर फाइनली वो बुक लेके आ जाना। तीसरा स्टेप है डिसाइड करना क्या लिखोगे। देखो हमारी लाइफ के, हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं जिनके ऊपर हम लोग जर्नल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजों के ऊपर जर्नल करना भी चाहिए। लेकिन लोगों की अलग अलग जर्नल होती है, ग्रैटिट्यूड जर्नल, ड्रीम जर्नल, फूड जर्नल, वर्कआउट जर्नल। आप इन सब चीजों के ऊपर लिख सकते हो, जो लेसन सीखे उन सब चीजों के ऊपर लिख सकते हो, लेकिन आपको फोकस होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो।
आप इस जर्नल के अंदर क्या लिखना चाहते हो, किस इंटेंशन से आपने ये जर्नल लिखनी स्टार्ट की है, आप इस जर्नल से क्या अचीव करना चाहते हो, कौन सी चीज ट्रैक करना चाहते हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आपकी प्रायोरिटी क्या है जिसके लिए आप ये जर्नलिंग कर रहे हो, मिरेकल मॉर्निंग का आपका गोल क्या है। वाह। वाह, बहुत अमेजिंग। राइट। अब ऑथर पूछ रहे हैं क्या आपको कभी ऐसा हुआ है कि मुझे एक बुक लिखनी है। तो यूएसए के अंदर 82% अमेरिकन को बुक लिखनी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है। टाइम। टाइम नहीं मिलता है उन लोगों को। अभी भी ऑथर जब ये बुक लिख रहे थे तब सुबह के 6:03 हो रहे हैं। ऑथर मानते हैं कि हर एक जने के पास अपने अंदर एक बुक है, बहुत बड़ी बुक, जो वो वर्ल्ड को ऑफर करना चाहते हैं। जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि उनके पास टाइम नहीं होता है। आप ये जर्नलिंग की हैबिट से डेली सुबह अगर अपनी बुक के 2-2 पेज लिखने लगे, आपके पास एक साल के अंदर तो 730 पेज की बड़ी सी बुक हो जाएगी, जिसको आप लोग फिर अच्छे से एडिट करके यूज कर सकते हो। अरे, अब ऑथर लास्ट स्टेप के अंदर बता रहे हैं कि आप लोग कैसे जो है अपने लाइफ के सेवर्स को कस्टमाइज कर सकते हो। चैप्टर 8 के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपनी मिरेकल मॉर्निंग को कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफस्टाइल के साथ बेस्ट फिट बैठे। कैसे हम लोग मिरेकल मॉर्निंग के हर एक पहलू को अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं। बट ऑथर आज हमारे साथ कुछ आइडियाज शेयर करना चाहते हैं कि कैसे हम लोग सेवर्स को अपने शेड्यूल और प्रेफरेंसेस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। शायद आपका अभी का मॉर्निंग रूटीन आपको 20-30 मिनट्स ही दे, जिसके अंदर आपको सारे मिरेकल मॉर्निंग के सेवर्स करने हैं, या शायद आप लॉन्गर वर्जन करना चाहते हो। जो भी चीज है, आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान में रखनी है कि आप जब भी सेवर्स करो, ठीक है, आपको इसे ऐसे कस्टमाइज करना है कि आपको बेस्ट फील हो। आप शायद एक्सरसाइज पहले कर सकते हो, आप शायद रीडिंग पहले कर सकते हो, विजुअलाइजेशन पहले कर सकते हो, अफर्मेशन पहले कर सकते हो। राइट। आपको ये पूरा डॉट टू डॉट वो सिनेरियो नहीं है कि ऐसे के ऐसे ही फॉलो करना है। ऑथर का पर्सनल प्रेफरेंस है कि वो साइलेंस के साथ स्टार्ट करते हैं ताकि पीसफुली स्टार्ट हो उनकी मॉर्निंग। धीरे धीरे वो अपने माइंड को क्लियर करते हैं, इंटेंशंस देते हैं अफर्मेशन के साथ, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो ये उनका स्टाइल है। लेकिन आपको ऑथर खुली छूट दे रहे हैं कि आप लोग अपनी स्टाइल के हिसाब से जो मन में आए, जो चीज अच्छी लगे उसको अच्छे से करना ही करना। और अब लाइफ सेवर्स के ऊपर ऑथर के आखिरी कुछ फाइनल थॉट्स। देखो, सब कुछ है ना, बहुत डिफिकल्ट लगता है इससे पहले कि वो इजी हो जाए। जिंदगी में जितने भी न्यू एक्सपीरियंसेस आते हैं वो अनकंफर्टेबल ही होते हैं। जितना ज्यादा आप लाइफ सेवर्स को प्रैक्टिस करते हो, उतने ही ज्यादा आप नेचुरल और नॉर्मल हो जाते हो इन सब फीलिंग्स के लिए। आपको लगता है मेरा खुद के ऊपर जोर चलता है तो दुनिया में कुछ भी बदल जाए क्या ही फर्क पड़ेगा। याद करो, पहली बार जब आपने मेडिटेशन किया हो शायद बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन आखिरी बार बहुत अलग। तो लाइफ के अंदर जब भी हम लोग कुछ भी चीज पहली बार करते हैं वो हमेशा ट्रबलसम होती है, इसीलिए शायद आप लोगों को आज ये सेवर्स कंसेप्ट भी ट्रबलसम लग रहा होगा। लेकिन जैसा कि हर एक मोटिवेशनल स्पीकर इस चीज को बोलता है, जानता है और मानता है, वो ये है कि इट इज ईदर डे 1 और 1 डे। या तो आज वो पहला दिन होगा या फिर आप अपनी जर्नी किसी एक दिन चालू करेंगे। तो आपके ऊपर है ये डिसीजन। ऑथर आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप ये लाइफ सेवर्स की प्रैक्टिसेस आज अभी से चालू कीजिए और अपनी ब्यूटीफुल लाइफ के साथ और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाइए। चैप्टर 10 के अंदर हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। ये भी एक बहुत अमेजिंग सा चैलेंज है। और अगर आपका बिगेस्ट कंसर्न यहाँ पे ये है कि यार मुझे टाइम कैसे मिलेगा, इतनी सारी चीजें आपने बता तो दी अच्छी अच्छी, पर मैं कैसे इसको हासिल करूंगा। ऑथर बता रहे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, अगला चैप्टर ही पूरा इसी चीज के ऊपर है कि आपको टाइम मिल जाए, और वो भी सिर्फ टाइम के अंदर 6 मिनट दिन के। सबसे बिजी लोगों के लिए ऑथर ने बोला है सिर्फ दिन के 6 मिनट चाहिए बस। अब बात करते हैं 6 मिनट, 6 मिनट मिरेकल के लिए सिर्फ 6 मिनट के अंदर जादू हो सकता है। ये उन लोगों के लिए जो बहुत बिजी हो। देखो, एक तरफ तो हम सब लोगों को हैप्पी होना है, लेकिन दूसरी तरफ हम सबको वो चीजें भी पता है जो हमें हैप्पी करती है, बट हम वो चीजें करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत बिजी हैं। लेकिन बिजी किस चीज में? सिर्फ हैप्पी होने की कोशिश में। तो ऑथर यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों को टाइम जो है आज ही अभी ही निकालना ही होगा
राइट। आप बिजी हो, आपको ऐसे लगता है, राइट, लेकिन आप ऐसे अकेले नहीं हो, ऑथर को भी लगता था कि वो भी बिजी हैं। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन या कंसर्न जो आ जाता है मिरेकल मॉर्निंग को लेके वो ये होता है कि कितनी देर की होनी चाहिए मिरेकल मॉर्निंग मेरी। ऑथर को जब अपना पहला रियलाइजेशन हुआ था कि कैसे उनके लाइफ के लेवल ऑफ सक्सेस और हर एक लाइफ का जो एरिया है पर्सनल डेवलपमेंट के रिलेटेड, ठीक है, वो सिर्फ इसी चीज की वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है। इसके बाद से ऑथर ने मिरेकल मॉर्निंग को अपना रूटीन रिचुअली बना लिया है। हर रोज सुबह सुबह ही वो अपना टाइम निकाल लेते हैं और इसी की वजह से वो आज इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए हैं। राइट। बहुत बार हमारी लाइफ सिचुएशंस ना हमें बहुत टेंशन में डाल देती है, हमें तो लगता है कैसे होगा कैसे होगा कैसे करेंगे ये वो, लेकिन मैनेज करनी होती है चीजें एंड सारी चीजें पॉसिबल है। शायद आप सब लोग अग्री कर सकते हो कि 6 मिनट तो आप लोग आराम से मैनेज कर ही सकते हो वो बनने के लिए जो आप बनना चाहते हो, वो पर्सन जिसके पास सारी सक्सेस है, जिसके पास सारी खुशियां हैं, जो खुद की मस्ती में मस्त है। आप डेफिनेटली ये बनना चाहते हो, करेक्ट? तो आ जाओ हम देखते हैं कैसे ये सारी चीजें हम सिर्फ 6 मिनट के अंदर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला मिनट, खुद को पीसफुली उठते हुए देखो। उस सुबह की शांति के अंदर खुद के साथ 1 मिनट का टाइम स्पेंड करो। आप फर्स्ट मिनट आराम से साइलेंस के अंदर बैठो, बहुत शांत जगह, आराम से गहरी सांसें लेते हुए। शायद आप एक ग्रैटिट्यूड के अंदर प्रेयर, छोटी सी प्रेयर भी बोल सकते हो। शायद क्योंकि आपका पहला मिनट है मेडिटेशन के अंदर, तो शायद आप इसको साइलेंस में भी निकाल सकते हो। एक ही मिनट की बात है, बट माइंडफुली होना चाहिए ये 1 मिनट। जैसे जैसे आपको ये 1 मिनट के बाद बेटर पीस आने लगेगा, फील होने लगेगा, जैसे जैसे आपको ये बेटर पीस फील होने लगेगा, आप ग्रेजुअली इस डायरेक्शन के अंदर और स्टेप्स लोगे। 1 मिनट की शांति के बाद अब आप लोग दूसरे मिनट अपने अफर्मेशंस कर लो। याद दिलाओ खुद को कि आपके अंदर कितना अनलिमिटेड पोटेंशियल है और आपकी लाइफ की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या है, और उन्हें जोर जोर से पढ़ो। जैसे जैसे आप फोकस करते हो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, राइट, आपका इंटरनल मोटिवेशन जो है वो बहुत इंक्रीज होने लगता है। जब भी आप खुद को देखते हो कि आप कितना केपेबल हो, आपकी आवाज के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब आप देखते हो आप किस चीज को लेके कमिटेड हो, आपका पर्पस क्या है, तब आपके गोल आपको एनर्जी देते हैं और उस क्लैरिटी से जो एनर्जी निकल के एक्शन आते हैं वो सारी चीजें पॉसिबल कर देते हैं। तीसरे मिनट के अंदर अफर्मेशन बोलने के बाद आराम से अपनी आंखें बंद करो, अपने विजन बोर्ड को देखो और विजुअलाइज करो खुद को वो सारे काम करते हुए जिससे आप अपने गोल के पास पहुंच रहे हो। फील करो वो एग्जैक्टली फीलिंग अपने विजुअलाइजेशन के अंदर जो उस पर्सन को आ रही है, जो वो रियलिटी जी रहा है। खुद को काम में मजे करते हुए देखो, हंसते हुए देखो, नाचते हुए देखो, गाते हुए देखो, वो सारी चीजें हासिल करते हुए देखो जिस चीज के लिए आप बने हो। और फिर शायद आपको लगे कि यस, यही तो जिंदगी थी जो मैं चाहता था। चौथे मिनट के अंदर अब आप 1 मिनट लो और वो सारी चीजें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जिसके लिए आप प्राउड फील करते हो, जिसके रिजल्ट्स के लिए आप कमिटेड हो। और यही करते करते आप खुद को एक इतना एम्पावर्ड, इंस्पायर्ड और कॉन्फिडेंट बना दोगे ना कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी। सो फोर्थ मिनट इज फॉर ग्रैटिट्यूड इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइज। बट अगर हम लोगों को यहाँ पे सेवर्स के हिसाब से ई से एक्सरसाइज लेना हो तो हम लोग शायद प्लैंक ले सकते हैं। 1 मिनट एक्सरसाइज के अंदर प्लैंक इज अ गुड एक्सरसाइज। 1 मिनट के अंदर भी वो आपकी बॉडी के अंदर एटलीस्ट एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ हीट और कैलोरी जरूर से बर्न करता है। फिफ्थ मिनट के ऊपर अपनी वो सेल्फ हेल्प बुक लो और 1 मिनट की रीडिंग करो, मतलब एक पेज। कोई नया आइडिया सीखो, कोई ऐसी चीज सीखो जो आप अपने डे टू डे लाइफ के अंदर यूज कर सकते हो। आप देखोगे अगर आप हर रोज डेली कुछ नया सीख रहे हो खुद को बेटर बनाने के लिए, तो एक दिन आपकी जिंदगी बेटर होगी ही। और फाइनली जो सिक्स्थ मिनट है, इसके अंदर आप खड़े होते हो और अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव करते हो, शायद इधर उधर भागना, भगाना, जंपिंग जैक, पुशअप, सिटअप, सारी चीजें। तो ऑथर ने एक्सरसाइज और ग्रैटिट्यूड को जो है स्विच कर दिया है, राइट। बट बहुत ही प्यारी सी चीज है, आप लोग ये 6 मिनट के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हो और फोर्थ मिनट के अंदर ग्रैटिट्यूड कर सकते हो।
इससे आपको फीलिंग आएगी कि वाह यार मेरी लाइफ की क्वालिटी बहुत ब्यूटीफुली इंप्रूव हो रही है। ऑथर यहाँ पे ये लिमिट नहीं कर रहे हैं कि आप अपने मिरेकल मॉर्निंग को सिर्फ 6 मिनट्स के लिए करो, नहीं। ऑथर सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एकदम भी टाइम नहीं है तो कम से कम तो ये 6 मिनट करो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी बुक। और यार ये 6 मिनट वाली चीज तो मुझे एकदम ऐसे लगा कि नाइस यार, बहुत शायद जरूरी चीज है। आराम से 3 गहरी सांसें। आराम से मुंह से एक्सेल करते हुए सारा स्ट्रेस निकाल दो। सबसे पहले तो जो भी बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर कहीं पे भी जमा हुआ हो, पूरे स्ट्रेस को एक प्यारी सी एक्सेल के साथ रिलीज कर दो। और जैसे ही आपको अपनी बॉडी से थैंक यू की फीलिंग आए, विजुअलाइज करो खुद को, विजुअलाइज करो खुद को वो रिच पर्सन बनने की तरह जो आप बनना चाहते हो। कैसा लगता है आपको? आप क्या वो सारी चीजें कर पा रहे हो जो आप सोचते हो? विजुअलाइज करो वो रिच पर्सन कैसे एक्ट करता है, कहाँ से उसके पास मनी आती है, वो क्या डिसीजंस लेता है, वो आगे क्या करना चाहता है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड, उसकी बॉडी फीलिंग। उस पर्सन की तरह खुद को देखो, खुद को फील करो। वाव, वाव, बहुत ब्यूटीफुल। कितना अच्छा लग रहा है ना खुद के साथ ऐसे ग्रो करते हुए देख के। खुद को उस पर्सन की तरह देख के कितना ज्यादा ऐसे लग रहा है कि यस दिस इज मी। और ज्यादा उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व करो, उसके साथ बात करो अपनी विजुअलाइजेशन के अंदर। उसको अपना हिस्सा बना लो, वो आपका ही हिस्सा है। अच्छे से डिटेलिंग्स पे फोकस करो, उनका बॉडी पोस्चर कैसा है, उनकी आईज कितनी कॉन्फिडेंट है, उनकी स्माइल कितनी प्यारी है, उनका बॉडी कितना काम है। सब चीजों के ऊपर एक शांत सी नजर, एक प्यारी सी नजर। वाह, वाह। अब अपने इस प्यारे से फ्यूचर सेल्फ को एक जादू की झप्पी देंगे। उसको अपने अंदर इस प्यारी सी अगजी के साथ उसको अपने अंदर समा लेंगे। वो इतने अच्छे से सामान आपको जेन्युइनली फील करना है, आपकी एक एक अंदर से ब्रेन पैटर्न, नर्व सब चेंज हो रही है और वो पर्सन में कन्वर्ट हो रही है जो आप बनना चाहते हो। जैसे ही आप अभी आंखें खोलोगे, आपकी हैबिट्स, चॉइसेस, एक्शंस, डिसीजंस सब में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, क्योंकि अब वो पर्सन डिसीजन लेगा, वो पर्सन जिंदगी जीने आ रहा है जो आप बनना चाहते हो। वाह, इसी प्यारी सी फीलिंग के साथ अपने हाथों की एनर्जी फोकस करके स्लोली उन्हें अपनी आइज के ऊपर रखेंगे। और धीरे 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 अपनी आइज को जो है स्लाइड डाउन करेंगे अपने हाथ को, और अपनी आइज को बहुत ब्यूटीफुल इस न्यू रियलिटी के लिए ओपन अप करेंगे एकदम स्लोली। ये वो अमीरों वाली न्यू रियलिटी है जहाँ पे आप डेली काम करने आ रहे हो। वेलकम। अब आप, जय श्री कृष्णा। थैंक यू। डन यारो, आज की नाइट मीटिंग इसी के साथ एंड करते हैं। जय श्री कृष्णा।